राम, आगरा, ताजमहल एटसेट्रा। अगर बचपन में राम की जगह श्याम हो जाता था तो वो भी अपने आप में गलत हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहला हो गया कॉमन नाउन, सेकंड हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, थर्ड हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन, फोर्थ हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, नंबर फिफ्थ पे जो आता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन, जिसमें चीजों को गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, जिसमें चीजों को गिन नहीं सकते, जिसमें सिर्फ चीजों को तोल सकते हैं कि 2 किलो है, 3 किलो है, जहाँ पे क्वांटिटी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? हेलो, नमस्कार, सुस्वागत है आप सभी लोगों का। स्वागत है एक प्यारे से अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ज्ञान क्लब। आई होप कि आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसे शो में जो है सिर्फ 10 मिनट का, और जिसमें हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। और क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज नाउन, उसके बाद समझेंगे पूरा इसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट से आ जाइए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज नाउन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज नाउन, तो आपको नाउन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो नाउन की डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ी होगी, जो कि हमने बहुत ज्यादा रिपीट करी है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। राम, आगरा, ताजमहल एटसेट्रा। अगर बचपन में राम की जगह श्याम हो जाता था तो वो भी अपने आप में गलत हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। हम बहुत शॉर्ट डेफिनेशन की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज नाउन इज आ नेमिंग वर्ड। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? नाउन इज आ नेमिंग वर्ड। कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपने आप में नाम, जिसका अपने आप में नाम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड नाउन इज आ नेमिंग वर्ड। अब हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ, कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और जेंडर के बेस पे पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारे बेस पे पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब इनका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउन को बेसिकली डिवाइड किया गया है कुछ ऐसे फॉर्म, ठीक है, नाउन को डिवाइड किया गया है कुछ ऐसे फॉर्म। नाउन को क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। नाउन को पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब वो 4 पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नाउन को डिवाइड किया जाता है उसके काइंड के बेसिस पे। सेकंड, नाउन को डिवाइड किया जाता है उसके नंबर के बेसिस पे। एंड नंबर थर्ड, नाउन को डिवाइड किया जाता है उसके जेंडर के बेसिस पे। और नंबर 4, नाउन को डिवाइड किया जाता है उसके केसेस के बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर मैं फर्दर बात करूँ तो नाउन को अगर मैं काइंड के बेस पे बात करूंगा तो इसका क्लासिफिकेशन 5 काइंड में किया गया है, 5 में, ठीक है। नंबर के बेस पे करूंगा तो यहाँ पे किया गया है 2 पार्ट। जेंडर के बेस में करूंगा तो यहाँ पे किया गया है बच्चों 4 पार्ट में। और केसेस के बेस पे करूंगा तो यहाँ पर भी किया गया है इसको 4 पार्ट। तो ऑल ओवर हमारे कितने बनने? 5 और 2 7 और 4 11 और 4 कितने हो जाते हैं? 15। तो ऑल ओवर हमारे 15 ऑल ओवर नाउन यहाँ पे बनके तैयार होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग काइंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर नाउन को काइंड के बेस पे डिवाइड किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर नाउन को काइंड के बेस पर डिफाइन किया जाता है तो हम लोग किसके बेस पे यहाँ पे डिफाइन करेंगे? तो काइंड के बेस पे नाउन को डिवाइड किया है तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 5 टाइप में, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 1 पे हमारा कौन सा आता है? नंबर 1 पे हमारा आएगा कॉमन। कौन सा आएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। सेकंड पे जो आता है वो हमारा क्या आता है? प्रॉपर नाउन। क्या आता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। नंबर 3 पे जो आता है वो हमारा आता है मटेरियल। कौन सा होता है? मटेरियल। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा कौन सा होता है बच्चों? कलेक्टिव नाउन। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 पे जो आता है बच्चों वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप सभी को नाउन, मेरी राइटिंग भी समझ में आ रही होगी, मुझे पता है राइटिंग थोड़ी अच्छी है मेरी। सबसे पहला हो गया कॉमन नाउन, सेकंड हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, थर्ड हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन, फोर्थ हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन, नंबर 5 पे जो आता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कॉमन नाउन की बात करूं तो ऐसी चीजें जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है। कॉमन अगर मैं बात करूं, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉय की, तो भाई लड़का तो कोई भी हो सकता है। मैं बात करूं यहाँ पे गर्ल की, तो गर्ल तो यहाँ पे कोई भी हो सकती है। मैं बात करूं यहाँ पे सिटी की, तो सिटी तो कोई सा भी हो सकता है। बात करूं स्टेट की, तो स्टेट हमारा कोई भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो हर किसी में कॉमन होती है। अगर मैं बात करूं कि ये वाला शहर बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता वो किस शहर की बात कर रहा है। अगर मैं शहर की बात करूं कि जयपुर बहुत अच्छा है, तो मैंने किसी का नाम लिया ना। जब पर्टिकुलरली किसी भी चीज को स्पेसिफिक बना करके उसका नाम लिया जाता है तो वो चीजें हमारी किस में आ जाती है? वो चीजें आती है हमारी प्रॉपर नाउन में। चलिए जानते हैं। प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो यहाँ पे होती है हमारी प्रॉपर चीजें। अगर मैं बॉय की बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अजय का नाम। किसका? अजय का नाम। गर्ल की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सरिता का नाम, ठीक है। सिटी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अलीगढ़, ठीक है।
अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान एटसेट्रा। तो मतलब ऊपर वाले में क्या हुआ कि मैंने किसी की कैटेगरी बताने का काम किया। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाले नाउन में क्या हुआ कि मैंने किसी की कैटेगरी को डिफाइन किया है, कैटेगरी को डिफाइन किया। और प्रॉपर नाउन में कि मैंने किसी भी चीज को स्पेसिफिक बनाया है। क्या किया है? मैंने किसी भी चीज को स्पेसिफिक बनाया है। फर्दर मटेरियल मतलब ऐसी चीजें जो किसी भी चीज से बन के तैयार हुई हैं, जैसे आयरन, वुड, प्लास्टिक एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन की मतलब कलेक्शन, जैसे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या बोलेंगे? बेबी, BEBY एटसेट्रा। ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास किसी चीज का ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे जहां पे कोई भी फिजिकल एक्सपीरियंस ना हो, ना हम देख सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैप्पी, ठीक है, सैड, ठीक है, लव, हेट एटसेट्रा। ये सारी चीजें जहां पे आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट काइंड ऑफ नाउन, जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं बच्चों आपको यहाँ पे नंबर के बेस पे। किसके बेस पे? आपको लेके चलते हैं यहाँ पे नंबर के बेस। तो नंबर के बेस पे यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है बच्चों हमारा काउंटेबल नाउन। कौन सा आता है? काउंटेबल नाउन। और सेकंड हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको पता होगा क्या कि काउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है कि जिसमें चीजों को गिन सकते हैं, ठीक है, जिसमें चीजों को गिन सकते हैं। अगर मैं गिनने की बात करूं तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉय की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों किसकी, मैं यहाँ पे बात करूं बॉय की। अगर मैं बात करूं एक लड़का तो आराम से गिन सकते हैं। अगर मैं बात करूं लड़कों, ठीक है, तो हो क्या हो जाएगा? काउंटेबल। काउंटेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा होता है बच्चों सिंगुलर, इसमें आता है, और एक हमारा होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब 2 या फिर मोर देन। क्या हो जाता है? मोर देन। समझना जरा क्या क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो 2 या फिर मोर देन 2। सिंगुलर मतलब क्या? 1, और प्लूरल हो जाएगा 2 या फिर मोर देन 2। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? जिसमें हम चीजों को गिन नहीं सकते, जिसमें ओनली हम लोग बात करते हैं उनकी क्वांटिटी की। जैसे अगर मैं बात करूं तो मिल्क, ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे वाटर, मैं यहाँ पे बात करूं अगर मिल्क, वाटर, और हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, एयर हो गई हमारी, ठीक है, एयर हो गई हमारी एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बॉय हो गई, ठीक है, सिटी हो गई, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर सकते हैं? हम लोग बैग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, जिसमें चीजों को गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या? जिसमें चीजों को गिन नहीं सकते, जिसमें सिर्फ चीजों को तोल सकते हैं कि 2 किलो है, 3 किलो है, जहां पे क्वांटिटी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? जहां पे क्वांटिटी बताई जाती है। और जहां पे क्या बताए जाते हैं? नंबर बताए जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं? वी कॉल्ड इट काउंटेबल। और जिसमें क्वांटिटी बताई जाती है वी कॉल्ड इट अनकाउंटेबल। आगे लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको। आगे वाला पार्ट जो हमारा कहता है वो कहता है बच्चों हमारा क्या? वी कॉल्ड इट जेंडर, ठीक है। अब जितने बच्चे हमारे होते हैं सबने क्या पढ़ा है कि जेंडर 2 पार्ट में पढ़े होते हैं, कि एक तो मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनाइन जेंडर होता है, और एक हमारा होता है जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं किन्नर या फिर गे जिसे बोलते हैं, ठीक, किन्नर हम जैसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। बेटा वो जेंडर हमारा एक अलग जेंडर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो ग्रामर में जेंडर हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे होते हैं 4। उसको समझते हैं जल्दी से। 4 जेंडर हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा जो होता है बेटा वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सेकंड हमारा होता है बच्चों फेमिनाइन जेंडर। सेकंड हमारा होता है फेमिनाइन जेंडर। थर्ड होता है हमारा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और फोर्थ हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, और फोर्थ हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब इन चारों को समझ लेते हैं क्या क्या जेंडर अपने बारे में बोलते हैं। पहले जेंडर की बात करें मैस्कुलिन जेंडर की, तो मैस्कुलिन जेंडर अपने आप में कहता है कि जिसमें हम लोग मेल कैटेगरी की बात करते हैं। किसकी? मेल कैटेगरी। फेमिनाइन जेंडर कहता है जिसमें हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। कॉमन जेंडर कहता है जिसमें हम लोग मेल भी आते हों फीमेल भी आते हों, लेकिन उसमें हम लोग स्पेसिफाई ना कर पाए कि आइदर द गिवन जेंडर इज मेल और फीमेल, मतलब दिया गया जेंडर हमारा मेल है या फिर फीमेल है। जैसे अगर मैं बात करूँ कहाँ जा रहे हूँ, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमें क्या बताओ डॉक्टर मेल या फीमेल है? भाई कौन है? पुलिस आ रही है। क्या जरूरी है सब औरतें ही पुलिस बनती है, आधी पुलिस ना बनते, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि पुलिस आ रही है, ठीक है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों में लड़कियां भी आती है ना,
तो ऐसे एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल जो होते हैं, ये जो एग्जाम्पल होते हैं आता है हमारे कॉमन जेंडर के। और फर्दर हम लोग फोर्थ पार्ट में जो बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग इसकी करेंगे न्यूट्रल जेंडर की, मतलब सॉरी न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, क्या आती हैं, जिसमें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है, जैसे पेन है, टेबल है, चेयर है, कैमरा है, स्टाइलिश है, ऐसी सारी चीजें हमारी किसमें आ जाएंगी, न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगी। तो मैस्कुलिन मतलब मेल जेंडर, फेमिनाइन मतलब फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर जिसमें डॉक्टर ये सब मतलब जिसमें जेंडर हमारा डिफाइन ना हो पाए, और न्यूट्रल जेंडर हमारा होता है जिसमें नॉन लिविंग आता है। लास्ट पार्ट जो हमारा बनता है बेटा, वो बनता है हमारा केसेस। तो केसेस के बेस पे 3 हमारे केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है बेटा, वो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। कौन सा होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। सेकंड हमारा होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड होता है बच्चों हमारा पजेसिव केस, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव केस जिसमें नाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट काम करता है। जैसे अगर हम बोले ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, तो इसमें ये सब्जेक्टिव केस नहीं कहला। मैं बोलूँ रमन इज गोइंग टू मार्केट, तो रमन अपने आप में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब जिसमें सब्जेक्ट हमारा एज आ नाउन काम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा एज आ नाउन काम, ठीक है, जिसमें या फिर नाउन हमारा एज ऑब्जेक्ट काम करे। और पजेसिव क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्या बताते हो, रिलेशनशिप बताते हो, ठीक है, क्या बताते हो, रिलेशनशिप बताते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा करण और यहाँ पे मैंने लिखा बेटा शर्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो अभी दोनों नाउन अलग अलग है, करण अपने आप में अलग है और शर्ट अपने आप में अलग है। अगर बेटा मैं करण में एपिस्ट्रोफी एस लगाए तो मेरा क्या बन गया, करण शर्ट। तो ये शर्ट किसकी हो गई, ये शर्ट हमारी किसकी हो गई, करण की। तो ये हमारा होता है पजेसिव केस, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप या फिर हम लोग ओनरशिप दिलाने का काम करते हैं। सो ये हमारा है पूरा क्लासिफिकेशन जो कि हमने पढ़ा नाउन का। एक बार फटाफट से दिखेंगे, रैपिड फायर हमने 10 मिनट का शो दिखाया आप लोगों को। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन, नाउन हमारी होती है एग्जांपल, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। फर्दर नाउन का क्लासिफिकेशन किस में, काइंड में, नंबर में, जेंडर में और केसेस में, 4 में हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। फर्दर सबसे पहले हमने बात करी काइंड की, कॉमन जेंडर, प्रॉपर जेंडर, मटेरियल सॉरी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे नंबर की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर मतलब 1 और प्लूरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा, जिसमें हम लोग चीजें गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में जिसमें हम लोग चीजें नहीं गिन सकते। फर्दर हम लोग बात करेंगे जेंडर की, मैस्कुलिन जेंडर, मेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फीमेल जेंडर। कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल मिक्स हो, डिफाइन कर पाए मेल है फीमेल है। और न्यूट्रल जेंडर हमारा जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स की हम लोग बात करते हैं। और ये हमारा हो जाता है केसेस सब्जेक्टिव के, जिसमें नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करे, ऑब्जेक्टिव की जिसमें नाउन एज ऑब्जेक्ट काम करे, और पजेसिव की जिसमें नाउन एज पजेसिव केस काम करे। और लास्ट में हम लोग ये पढ़ने के बाद हम लोग आपसे बहुत मोहब्बत के साथ एक चीज बोलेंगे, थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। और एक चीज तो है, अगर जुड़ना चाहते हैं, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना तो आप आई होप नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और फर्दर चीजें पढ़ते हैं तो फटाफट से आ जाइए हमारी क्लासेस में, आपका वहाँ पे मोस्ट वेलकम है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। जय हिंद, जय भारत।